क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कैसे जर्म लेयर बनेगा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। और जर्म लेयर जो होते हैं वो होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो 3 लेयर्स है जर्म लेयर्स का, जिससे एम्ब्रियो के बॉडी के सारे पार्ट्स बनेंगे, वो कैसे बनता है ये आपको हम लास्ट क्लास से दिखलाते आ रहे हैं। आपको बताया गया था कि जो हाइपोब्लास्ट होता है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है और एपिब्लास्ट जो होता है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर तो हम एक्टोडर्म दिखला रहे हैं, लेकिन ये मेसोडर्म का कैसे फॉर्मेशन करेगा वो हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए एपिब्लास्ट के सेल में डिवीजन होता है, जिससे बहुत सारे सेल्स उभार के जैसा ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट होता है एपिब्लास्ट से, जिसको कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रिक। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का सेल बाद में धीरे धीरे डाउनवर्ड जो एरो लगा हुआ है वो इंडिकेट करता है कि वो इस हाइपोब्लास्ट और जो एपिब्लास्ट है दोनों के बीच वाले लेयर में आना शुरू करता है। इसको यहाँ दिखलाया गया है एरो लगा के। और जो बीच में आएगा वो क्या बनाएगा, मेसोडर्म को। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एपिब्लास्ट से क्या बनेगा, एक्टोडर्म, और बाद में प्रिमिटिव स्ट्रिक बनने के बाद क्या बन जाएगा, मेसोडर्म। यानी 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा एपिब्लास्ट से और 1 लेयर का फॉर्मेशन होगा हाइपोब्लास्ट से, जो यहाँ पर दिखलाया गया है। अब है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो 3 जर्म लेयर बनते हैं गैस्ट्रुलेशन के द्वारा या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स के द्वारा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एंड इन गैस्ट्रुला स्टेज फॉर्मेशन। तो गैस्ट्रुला स्टेज फॉर्मेशन का मेन सी होता है 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन। तो कैसे 3 जर्म लेयर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग को देखना है कि एक्टोडर्म क्या क्या बना सकता है। एक एम्ब्रियो का जो बॉडी है उसमें एक्टोडर्म क्या बनाएगा, तो आंसर है ये बनाएगा स्किन एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनाएगा, जैसे है हेयर्स, जैसे है नेल्स, ग्लैंड्स, एक्सेट्रा, ये सब बना देगा। दूसरा है एक्टोडर्म से फॉर्मेशन अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का जो होगा उसमें आएंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सीएनएस, नर्वस सिस्टम में जो सीएनएस पोर्शन है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का पोर्शन यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गैंग्लिया, नर्व्स का फॉर्मेशन, गैंग्लिया का फॉर्मेशन, और जो इसके कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन, सपोर्टिंग सेल्स एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया। सपोर्टिंग सेल्स में आप पढ़े होंगे इपेंडाइमल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स। तो सपोर्टिंग सेल्स एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया, इसको छोड़ के, क्योंकि माइक्रोग्लिया मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, बाकी सब एक्टोडर्म से बनता है। आई में अगर देखेंगे तो आई में जैसे कॉर्निया है, लेंस है, सिलियरी मसल है, आइरिस मसल है, आइरिस मसल, सिलियरी मसल, एंड इवन रेटिना। तो रेटिना का फॉर्मेशन हो जाता है। ईयर, अगर हम ईयर में देखेंगे तो एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस ईएएम, आउटर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या आउटर लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर का होता है और पूरा का पूरा इंटरनल ईयर, इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इंटरनल ईयर और आप इसको कहेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। माउथ,
anterior part of the anal canal, I mean outermost part of the anal canal, outermost part of anal canal, इसका भी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा अगर हम किडनी में देखें तो किडनी में जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, टूथ में अगर देखें तो एनामेल ऑफ टूथ, जो बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, एनामेल ऑफ टूथ। एडिनल ग्लैंड में अगर देखें तो एडिनल ग्लैंड में एडिनल मेडुला का फॉर्मेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सब एक्टोडर्म से बन करके तैयार होता है। इसमें से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मसल। तो क्या देखते हैं, ये जो मसल है ये सब, ये दो मसल केवल है जो एक्टोडर्म से बनते हैं, बाकी सारे मसल मेसोडर्म से बनते हैं। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कभी कभी आपको पूछ देगा कि इंटरनल ईयर का फॉर्मेशन किससे होता है, या यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको एडिनल मेडुला का फॉर्मेशन, एनामेल टूथ का है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ये सब एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता रहता है मेडिकल एग्जाम्स में, इसलिए आप सतर्क रहेंगे। ये सब पार्ट्स कभी कभी आपके लिए आवश्यक हो जाएगा जानना और याद रखना। अब इसके अलावे अगर हम बात करें अब मेसोडर्म का और एंडोडर्म का, वो क्या बनाएगा। जैसे मेसोडर्म, ये बनाएगा स्किन का डर्मिस, स्किन डर्मिस के अलावे डेंटाइन ऑफ टूथ, मेडुला ऑफ किडनी, नेक्स्ट मेडुला ऑफ किडनी के बाद एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, सीलोम, एडिनल सीलोमिक एपिथेलियम एंड इट्स डेरिवेटिव, coelomic epithelium and its derivatives, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ग्लैंड्स की, तो जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, आदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पेशली टेस्टिस, ओवरी, एक्सेप्ट टेस्टिस में एक्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट को छोड़ करके बाकी पार्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के अलावे मिजेंट्री, जितने भी स्केलेटल सिस्टम के बोन है, कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, मिडिल ईयर, स्टैटिक ट्यूब, middle layer of tympanic membrane, middle layer of tympanic
मेम्ब्रेन। हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, lymphatic vessels, lymphatic vessels, spleen, ये सब जो ऑर्गेन्स है वो मेसोडर्म से बन करके तैयार होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन कहलाता है। अब आएंगे हम लोग एंडोडर्म में। ये अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के ट्रैगोन को अगर देखें तो ट्रैगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर होगा, ट्रैगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एंडोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनेगा? अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें टंग आएगा, ओरल कैविटी, टंग, फारिंक्स, stomach, intestine, small and large intestine, all digestive glands, digestive glands, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे लीवर, पैंक्रियास, हम लोग बात करें लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे लंग्स है, ट्रैकिया है, वॉइस बॉक्स है, लारिंक्स। सो लंग्स, ट्रैकिया, लारिंक्स, ये सब एंडोडर्म से बनता है। इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेप्ट, अब देखिए यहाँ ट्रैगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यहाँ लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेप्ट ट्रैगोन, एक्सेप्ट ट्राइगोन, और एक्सेप्शन में आप प्रोस्टेट लिखे थे, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट इससे बनेगा, प्रोस्टेट या प्रोस्टेट ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, और इसके अलावा वेस्टिबल जो भेजाना का पार्ट सब होता है, या कुछ जो ग्लैंड्स हैं जैसे बल्बोइरेक्टर ग्लैंड, फीमेल के लिए भी पार्थोजेनिक ग्लैंड, एक्सेट्रा, ये सब जो फॉर्मेशन होता है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये ट्रैगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्प्लीन पर क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा जाता है स्प्लीन। स्प्लीन एक इंपॉर्टेंट
स्प्लीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां की आपको सवाल आ सकता है स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन पर क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है बार बार कि स्प्लीन का फॉर्मेशन किससे होगा। थाइमस ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि किससे होगा इसका फॉर्मेशन, ये सब आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखिए हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अब ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कौन कौन सा आता है। इसमें आते हैं कोरियन, याद कीजिए कोरियन का फॉर्मेशन कौन कराता है, तो फ्रॉम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट ऑटरमोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये है सबसे बाहर, outermost extra embryonic membrane, ये कोरियन है, फॉर्म्स फीटल प्लासेंटा, फीटल प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है ये। इसका क्या फंक्शन है, कोरियन अपना भिल्लस बनाता है, कोरियोनिक भिल्लाई किसमें मदद करेगा, देखिए कोरियोनिक भिल्लाई एक पार्ट फर्स्ट है न्यूट्रिशन, मदर से बच्चे तक जितना भी नरिशमेंट वाला सब्सटेंस होगा वो सब कोरियोनिक भिल्लाई के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाएगा वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो देखिए ये न्यूट्रिशन जो होता है वो ये कराएगा। इसके अलावा है रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन या आप कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज, मदर और फिटस के बीच में जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो ये कराएगा। रेस्पिरेशन के बाद आएगा एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कराएगा। तो ये सारा फंक्शन कोरियन का होगा। आगे आपको डायग्राम दिखलाएंगे कैसे। कोरियन के बाद आएगा एम्नियन, एम्नियन का फॉर्मेशन कौन कराएगा, तो डायरेक्ट फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर टू कोरियन होगा, कोरियन के अंदर होगा, इनर टू कोरियन। अब इसमें इसका काम है एमनियोटिक फ्लूइड को सराउंड करके रखना, एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को ये सराउंड करके रखेगा। इस फ्लूइड का क्या काम है, protect fetus from embryo and fetus from desiccation, सूखने से बचाता है। एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल शॉक से बचा लेता है, बाहरी धक्का या जोर से बचा लेता है, ये कर लेता है ये डेसिकेशन। एक्सटर्नल शॉक, चोट लगने से बचाता है। फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ द
fetus and its development, और उसका डेवलपमेंट कराने में भी मदद करता है। तो बच्चे को बाहरी चोट या धक्के से बचाना, सूखने से बचाना, बच्चे को प्रॉपर मूवमेंट देने में मदद करना, उसका डेवलपमेंट कराने में मदद करना, ये सब काम है किसका? एम्ब्रियन का। अब जो तो और बच गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो है यूक सैक एंड एलेंट्रॉइड्स। हम लोग बात करेंगे यूक सैक का। यूक सैक लैक्स योग। ह्यूमन बीइंग में योग सैक में कोई योग नहीं होता है, लैक्स योग। अब इसमें कुछ सेल्स होते हैं योग सैक में, जो जीवन का पहला आरबीसी बनाता है। So, formation of first RBC of life. Formation of first RBC of life. और आपको पता है कि RBC जो बनता है इसको कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस सबसे पहले योग सैक से स्टार्ट होता है। अब देखिए पहले योग सैक बनाए, योग सैक के फंक्शन को अब कुछ दिन के बाद अक्वायर कर लेगा लीवर। बाद में आरबीसी कहाँ से बनेगा? तो आंसर है लीवर से बनेगा, फिर आरबीसी स्प्लीन से बनेगा, और लास्ट में बोन मैरो से बनेगा। ये एरिथ्रोपोएसिस का सीक्वेंस है, एग्जाम के लिए वीपीआई है। एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी का सिंथेसिस। एरिथ्रोपोएसिस में आरबीसी सबसे पहले फर्स्ट आरबीसी कहां से बना, और उसके बाद इसके फंक्शन को ओवरकम कर लिया लीवर, फिर उसके बाद स्प्लीन, और फाइनली उसको बोन मैरो करता है। ये एक सीक्वेंस एग्जाम में नीट मेडिकल में आ चुका है ये क्वेश्चन, और आप आगे फ्यूचर में इसके लिए रेडी रहेंगे। अब क्वेश्चन है कि योग सैक का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो आंसर है एम्ब्रियो के गट से होता है। तो योग सैक lacks yolk and derived from embryonic gut। एम्ब्रियो के गट से ये निकलता है। अब कहेंगे गट कैसे बनता है? आपको बताए हैं हम, जो हाइपोप्लास्ट है वो बनाता है इसको एंडोडर्म। जो फर्स्ट जर्म लेयर बनता है वो एंडोडर्म है, और एंडोडर्म से आगे क्या बन जाएगा? इंटेस्टाइन, आई मीन एम्ब्रियोनिक गट। और इस एम्ब्रियोनिक गट से दो स्ट्रक्चर बाहर आएंगे, और एक होगा पहला योग सैक, और दूसरा सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा एलेंट्रॉइड्स। ये दो स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक गट से ग्रैब होते हैं। अब योग सैक के बाद क्या आ जाएगा? एलेंट्रॉइड्स। अब देखिए एलेंट्रॉइड्स ग्रैब फ्रॉम, यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रैब फ्रॉम। क्या आंसर होगा? एम्ब्रियोनिक गट। कहां से बनेगा? तो आंसर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक गट से बनेगा। और इसका काम क्या होगा? तो प्रोवाइड ब्लड वेसल्स, फॉर प्लासेंटा फॉर्मेशन। प्लासेंटा का फॉर्मेशन कराता है। अब देखिए ये बनाता है किसको? अम्बिलिकल कॉर्ड को। देखिए क्वेश्चन, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो इससे बनता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर में 2 आर्टरीज और 1 वेन ऐसे होते हैं। 1 वेन प्लस 2 आर्टरीज का फॉर्मेशन भी करा देता है। 1 वेन प्लस 2 आर्टरीज। और याद रहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, क्योंकि फीटस का पार्ट है। तो जब आप लिखे हुए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है ये,
तो 100% फीटल ब्लड। ये भी क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होते हैं वो कौन सा ब्लड होता है? तो आंसर है 100% फीटस का ब्लड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के अम्बिलिकस यानी नाभि से मदर के यूट्रस तक कनेक्शन रहता है और इसी से सारा चीज गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, एंटीबॉडी ट्रांसफर सब चीज यहाँ से होता है। अब हम लोग आगे जब डायग्राम देखेंगे उसमें हम आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स को दिखलाएंगे, जिसमें कोरियन, एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, योग सैक, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब आएंगे। और फिर कैसे प्लासेंटा का काम होता है, प्लासेंटा क्या है, फिर बच्चे के जो ऑर्गन बनते हैं, जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में